हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस की प्रीवियस क्लास। यह क्लास नंबर आपकी 4 है। इससे पहले हम 3 क्लास जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी प्रश्न कराते हैं उसके साथ में उसका एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कराते हैं, ताकि जो है आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो ज़रूर देखें और इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर आप यह पूरी सीरीज़ देखते हैं तो एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न आएँगे आपके सभी प्रश्न जो है सही होने की संभावना हो जाएगी, और 40 प्रश्न में से आप सही-सही जो है कम से कम 30 प्लस प्रश्न जो है सही कर पाओगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? यह तुम्हारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्हड़। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कल्हड़। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम प्राचीन साहित्य की बहुत सारी पुस्तकों का भंडारा यहीं पर कर देंगे, ताकि आपको कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये पुस्तक है तुम्हारी अष्टधाई। अगर आपसे पूछ ले अष्टधाई के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। यह पुस्तक जो है संस्कृत की प्रथम पुस्तक भी है। क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, संस्कृत शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रथम पुस्तक हो जाएगी अष्टध्यायी। कौन सी हो जाएगी? अष्टध्यायी। अगली पुस्तक है मेघदूतम। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगली पुस्तक है नागानंद। अगर पूछ ले इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अगली तुम्हारी पुस्तक है रत्नावली। इसके भी लेखक कौन है? हर्षवर्धन। इसके भी लेखक हैं तुम्हारे हर्षवर्धन। अगली पुस्तक है वराहत संहिता। कौन सी पुस्तक है? वराहत संहिता। अगर आपसे पूछ ले इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। अगली पुस्तक है मालती माधव। इसके लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। अगली पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। अगली पुस्तक है गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद। इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो इसके लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। नेक्स्ट पुस्तक है जो तुम्हारा क्वेश्चन था राजतरंगिणी। इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़। अगली पुस्तक है नाट्य शास्त्र। इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले, तो इसके लेखक हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। अगली पुस्तक है मिलिंद पन्हो। कौन सी? मिलिंद पन्हो। तो इसके लेखक हो जाएंगे नागसेन। कौन हो जाएंगे? नागसेन। अगली पुस्तक है महाभाष्य। कौन सी है? महाभाष्य। इसके लेखक हो जाएंगे पतंजलि। कौन हो जाएंगे? पतंजलि। अगली पुस्तक है बुद्ध चरित्र। कौन है? बुद्ध चरित्र। इसके लेखक हैं अश्व घोष। अश्व के पास बुद्धि बहुत होती है, याद रखना, ऐसे याद भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले अश्व घोष जो है इनकी जो पुस्तक है कौन सी है, तो बुद्ध चरित्र। अगली है मुद्रा राक्षस। तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगली पुस्तक है ऋतु संहारम। इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगली पुस्तक है तुम्हारी प्रियदर्शिका। इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अगली पुस्तक है पंचतंत्र। इसके लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक। नेक्स्ट पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। कौन है? प्रयाग प्रशस्ति। इसके लेखक हैं हरिसेन। कौन है? हरिसेन। अगली पुस्तक है कथा सरित सागर। कौन सी है? कथा सरित सागर। इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो इसके लेखक हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। अगली पुस्तक है इंडिका। कौन सी है? इंडिका। इसके लेखक हैं मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। इसमें जो है पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रशासन की जो व्यवस्था है वो मिलती है तुम्हारी। अगली है मृच्छकटिकम। कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम। इसके लेखक हो जाएंगे शूद्रक। कौन हो जाएंगे? शूद्रक। अगली पुस्तक है रस रत्नाकर। कौन सी है? रस रत्नाकर। तो इसके लेखक हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। अगली पुस्तक है कर्पूर मंजरी। कौन सी? कर्पूर मंजरी। इसके लेखक हो जाएंगे राजशेखर। कौन से हैं? राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगर पूछ ले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये तुम्हारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस प्रश्न के साथ में हम भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रपति हैं उनका करेंगे निपटारा यहीं पर। अगर आप ऐसे जीके जीएस पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं,
तो आपके जो है परीक्षा में प्रश्न सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। और ये जो तुम्हारे राष्ट्रपति हैं, इनका अब तक का सबसे लंबा जो है कार्यकाल रहा है। अगर आपसे पूछ ले कब से कब तक रहा है, तो 1950 से 1962 तक। या 3 बार जो है लगातार जो है निर्वाचित हुए थे। 12 साल तक जो है इनका, 12 साल से भी अधिक जो है इनका कार्यकाल रहा है। दूसरे तुम्हारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल रहा है 1962 से 67 तक रहा है। कब से? 62 से 67 तक। अगर आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को ही मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। यह प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। यह क्वेश्चन तुम्हारा रेलवे का एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अगला है, अगले राष्ट्रपति हैं तुम्हारे, अगले राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल रहा है 1967 से 69 तक। 67 से 69 तक। इनका अगर आपसे पूछ ले कि जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। लेकिन जन्म के थोड़े दिन बाद ये आ गए थे तुम्हारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ गए थे? उत्तर प्रदेश में। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है भारत के, तो तुम्हारे हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यह ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये भी तुम्हारा रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो यह तुम्हारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है वीवी गिरी। वीवी गिरी, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 74 तक। 1969 से 74 तक। इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था और राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा रेलवे का, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और राष्ट्रपति बने थे, तो तुम्हारे थे वीवी गिरी। और इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो तुम्हारे थे वीवी गिरी। अगला है नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 82 तक यह जो है राष्ट्रपति रहे हैं, और यह निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, और अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति भी यही हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार रेलवे में तुम्हारा कि निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो तुम्हारे थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला है ज्ञानी जैल सिंह। अगले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनके कार्यकाल की अगर बात करोगे तो इनका कार्यकाल होगा 1982 से 87 तक। कब से? 82 से 87 तक। यह पहले सिख राष्ट्रपति थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जो है जेबी वीटो का प्रयोग भी किया था। जेबी वीटो का भी प्रयोग किया था। अगला तुम्हारा हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल रहा है 2002 से 2007 तक। एकमात्र अराजनीतिक राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये भी तुम्हारा पूछा जा चुका है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो कभी भी इससे पहले राजनीति में नहीं रहे, या एक शिक्षक के रूप में जो है कार्यरत थे। ठीक है, शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, और यह राजनीति में कभी नहीं थे, डायरेक्ट जो है इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला है तुम्हारा प्रतिभा देवी पाटिल। 2007 से 12 तक रही हैं, और यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो यह प्रतिभा देवी पाटिल हैं। अगर पूछ ले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम पीएम कौन है, तो तुम्हारी हो जाएंगी इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ये हो जाएंगी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? पूछा है स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें जो है कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसमें 5 देश जो हैं स्थायी सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। अब इस प्रश्न के साथ में हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निपटारा करेंगे। इससे बाहर आपका प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दूसरा नाम क्या है, तो इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 15 देश इसमें सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 5 देश स्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका है तुम्हारा, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन जिसको कहते हैं,
चीन हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। यह 5 देश जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। और जो है इन पांचों देशों के पास होती है वीटो पावर। क्या होती है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी प्रस्ताव को ना करने की ताकत उनके पास होती है। अस्थायी सदस्य, अगर आपसे पूछ ले कितने होते हैं तो तुम्हारे 10 होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद में इसमें जो है एक देश बाहर हो जाता है, एक देश अंदर आ जाता है। तो इसमें 10 देश ही रहते हैं टोटल। एक बाहर होगा 2 साल बाद तो दूसरा देश इसमें अंदर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत जो है अब तक कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो भारत अब तक जो है 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तक है? सागर तट है, सागर तट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। गुजरात का जो है सबसे लंबा जो है सागरी तट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ये देखो एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। देख लो किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवसारी जिला में। दांडी स्थान जो है तुम्हारा नवसारी जिला में है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम नमक मार्च जो है इसका जो है नमक सत्याग्रह का निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर नमक सत्याग्रह की बात करें तो इसका अगर पूछ ले आपसे प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह जो दांडी स्थान पर कब पहुंचे थे, तो यह 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल को। अगर आपसे पूछ ले कुल कितने लोग इसमें जो साथ थे, तो कुल 78 सहयोगियों के साथ जो है यात्रा प्रारंभ की गई थी। यानी इसमें कुल थे 78 और प्लस 1, टोटल थे 79 लोग। कितने थे? 79 लोग। एक कौन था? महात्मा गांधी। 79 लोगों के साथ यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि कितने दिनों तक यात्रा चली थी, तो यह कुल 24 दिनों तक यात्रा चली थी और इस 24 दिन में लगभग 241 मील की जो है दूरी तय की गई थी। उसके बाद में तुम्हारे 78 79 लोगों ने जो यात्रा शुरू की थी, इसके बाद में फिर जो है इसमें हजारों लोग जो है जुड़ते चले गए थे धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काई। कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काई। अब इस क्वेश्चन के साथ में सहजीवी के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सहजीवी क्या होते हैं। जब दो पादप परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। मतलब जो है दो पादप होंगे, साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, ना नुकसान जो है नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे कि लाइकेन में कवक तथा शैवाल, ये एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाते हैं। और जो तुम्हारा होगा मटर कुल के पौधे की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु, माइकोराइजा में कवक तथा जड़ के मध्य सहजीवता पाई जाती है। ये जो है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत की जितनी भी नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं हैं उन सबका निपटारा यहीं पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला तुम्हारा है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। अगर आपसे पूछ ले यह भारत के किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। अगला है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगर आपसे पूछ ले कि कैगा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। अगला है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। और जो है यह अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। अगर आपसे स्थापना पूछ लेगा तो बताओगे 1993 में हुई थी स्थापना। कब हुई थी? 1993 में। अगला है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। अगर आपसे पूछ लिया कहाँ पर स्थित है,
या कोटा राजस्थान में है? कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में स्थित है। अगला है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। प्रश्न ये भी तुम्हारा पूछा जा चुका है, अब तक का भारत में सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तुम्हारा है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि 2013 में स्थापना हुई थी। इसकी कई सारी इकाइयां जो हैं। अगर आपसे पूछ ले कि क्षमता में सबसे बड़ा कौन सा है, तो तुम्हारा सबसे क्षमता जो 2000 मेगावाट का है, या भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। कौन सा? कुंडनकुलम। यही तुम्हारा जो है सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। उड़ीसा की जो है तुम्हारी पटचित्र जो शैली है उड़ीसा की है। यह कपड़े पर जो है शैली की जाती है। किस पे? यह कपड़े पर जो है यह शैली जो है प्रदर्शित की जाती है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत की कुछ प्रमुख जो है चित्रकलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पिथौरा चित्रकला कहाँ की है, तो यह तुम्हारी गुजरात की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि कलमकारी जो है चित्रकला कहाँ की है, तो यह तुम्हारी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं। तो फ्रेंड्स जो है ये सभी चित्रकलाएं आप जो है एक पेज पे नोट कर लें और जो है बार बार इनका रिवीजन करते रहें। अगली है थंका चित्रकला। कौन सी? थंका। यह कहाँ पर है? यह नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखना, थंका जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पटचित्र तो तुम्हारी उड़ीसा की हो गई, वही बता भी चुके हैं। अगली है मधुबनी चित्रकला। कौन सी? मधुबनी चित्रकला। कहाँ पर है यह? यह बिहार में पाई जाती है, बिहार की पेंटिंग। ठीक है, इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है मिथिला पेंटिंग। यह बिहार क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है वर्ली चित्रकला। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। वर्ली कहाँ की है पेंटिंग? महाराष्ट्र की। अगला, अगर आपसे पूछ ले कि कालीघाट चित्रकला कहाँ की है, या कोलकाता, पश्चिम बंगाल की। कहाँ की है? कोलकाता की। अगला है फाड़ चित्र। अगर आपसे पूछ ले कहाँ की है, यह राजस्थान की हो जाएगी। कहाँ की? राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिमला। कहाँ पर स्थित है? शिमला में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, या जोधपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मखदूम मथुरा में। कहाँ पर है? मखदूम मथुरा में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा बीकानेर राजस्थान में हो जाएगा। शुष्क बीकानेर राजस्थान में। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।